राम 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 अणभि पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी अणभे लिख्यते प्रथम स्तुति का कवित्व। नमो राम रमतीत नमो गुरुदेव स्वामी नमो नमो सब संत नाम रट भय जुनामी जिनके चरणों हेठ रहो नित शीश हमारा तन मन धन अरु प्राण करूं न्योछावर सारा। राम संत गुरुदेव बिन और नहीं आधार राम चरण कर जोर के वंदे बारंबार। गुरुदेव स्तुति में फरमा रहे हैं नमो राम रमतीत नमो गुरुदेव स्वामी। उस परमात्मा राम रमतीत जो सब में विराजमान है उस रमतीत राम को नमस्कार है। नमो गुरुदेव स्वामी उस गुरुदेव जी को उनको नमस्कार है। नमो नमो सब संत नाम रट भय जुनामी। ये तीर्धा स्तुति, ये स्तुति तीर्धा है। एक तो परमात्मा की है, गुरु की है और उन सब संतों की है जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति करी, इसलिए इसको तीर्धा स्तुति बोला जाता है। तीनों आ गए इसमें, उन तीनों को बार बार नमन गुरुदेव कराते हैं। एक तो रमतीत राम परमात्मा, एक गुरुदेव और एक संत जिन्होंने सब वहाँ पर पहुँच करी और जो सब रास्ता पहुँचाने में सहायता करते हैं। सदगुरु तो रास्ता दिखाते हैं और पीछे से और जो आधार प्रदान करते हैं। नमो राम रमतीत नमो गुरुदेव स्वामी नमो नमो सब संत नाम रट भय जुनामी। और उन सब संतों को नमस्कार है जो नाम को रट के और नामी हो गए, नाम को रट के नामी हो गए। नामी जिसका नाम रटा उसी में समा गए, उसी में समा गए। नाम को रट के नामी हो जाए, राम को रटा और राम रूप हो गए, उसको नामी बोलते हैं। जिनके चरणों हेठ रहो नित शीश हमारा, जिनके चरणों हेठ रहो। ऐसे महापुरुष गुरुदेव फरमा रहे कि परमात्मा गुरु और संत इनके चरणों में मेरा नित शीश लगा रहे, मेरा समर्पण इनके चरणों में बना रहे। मैं इन्हीं की शरणागति रहूं, तन मन धन अरु प्राण करूं न्योछावर सारा। तन मन धन और प्राण ये सब न्योछावर करूं, तन मन और धन और प्राण ये सब इन पर न्योछावर करूं। सब कुछ है वो जो इनका है। रमतीत राम परमात्मा का, सदगुरु का और संतों का। राम संत गुरुदेव बिन और नहीं आधार राम चरण कर जोड़ के वंदे बारंबार। राम संत गुरुदेव बिन, राम संत और गुरुदेव इनके बिना और कहीं आधार नहीं है, क्योंकि बाकी सब अटकाने वाले हैं। राम संत गुरुदेव बिन और नहीं आधार, इनके बिना और कहीं पर कोई आधार नहीं है। राम चरण कर जोड़ के वंदे बारंबार। महापुरुष हाथ जोड़ के बार बार वंदना करते हैं, बार बार तीनों की वंदना करते हैं। नमो राम रमतीत सकल व्यापक गणनामी सब पोखे प्रतिपाल सबन का सेवक स्वामी। करुणामय करतार करम सब दूर निवारे, भक्त बिछलता बिड़द भक्त तत्काल उधारे।
राम चरण वंदन करे, सब ईशन के ईश। जग पालक तुम जगत गुरु, जग जीवन जगदीश। नमो राम रमतीत सकल व्यापक घन नामी। महापुरुष ने तीर्था स्तुति करी, तीनों को वंदन किया। अब परमात्मा के बारे में, अब परमात्मा के बारे में फरमा रहे हैं कि नमो राम रमतीत, नमस्कार है उस रमतीत राम परमात्मा को, जो सकल व्यापक गण नामी, जो सकल है, जो सब दूर है, व्यापक सब में विराजमान है, गण नामी, जिसके नाम अनंत अनंत नाम, नामों का कोई वार पार ही नहीं। किस नाम से? क्योंकि उसका कोई आकार ही नहीं। जब आकार ही नहीं है तो अनंत रूप में समाया है, अनंत रूप में समाया तो अनंत नाम, घण नामी है, जिनके नामों का अनंत नाम, कोई वार पार नहीं है। नमो राम रमतीत सकल व्यापक गण नामी, सब पोखे प्रतिपाल सबन का सेवक स्वामी। सब पोखे, सबको पोखने वाला है, सबकी प्रतिपालना करने वाला है, सबन का सेवक स्वामी, यानी सबका सेवक है। हर इच्छा को पूरी करने, हर काम को पूरा करने वाला, हर काम को समय समय के अनुसार, पूरी प्रकृति को कैसे अपने आप, जब बारिश की आवश्यकता होती तो बारिश देता है, धूप की आवश्यकता होती तो धूप देता है, जो जैसी आवश्यकता होती वैसी। यहाँ तक कि फसल भी जब जिसकी आवश्यकता होती है उसके अनुसार उगती है। और गर्भ में भी और हर जगह हर समय जो प्रतिपालना करने वाला है, तो वो सेवक रूप भी है, सेवक रूप भी है। सबन का सेवक स्वामी, जब अपने को कोई इच्छा होती है तो अपन अंदर उससे तो बोलते हैं ऐसा नहीं, ऐसा कर देना, ऐसा कर देना, ऐसा कर देना, ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर देते। तो सेवक, हर चीज में जरा सी भी कोई कमी है, भगवान तो ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, सीधा सीधा बोलते हैं, जैसा सेवक को बोला जाता है। अपनी इच्छा पर डायरेक्ट बोलते हैं, तू ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, तू ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, तू ऐसा कर दे, तू ऐसा कर दे। वो सेवक हो गया, वो सेवक हो गया। और स्वामी, स्वामी तो उसके अंडर में सब कुछ है। अपना जो शरीर चल रहा है, आज अपन जो बोल रहे हैं तू ऐसा कर दे, तो उसके कारण बोल पा रहे हैं, उसके कारण। वो हो ही नहीं तो बोलेंगे कैसे? वो हो ही नहीं तो, वो तो पूरा इसका स्वामी है, सभी उसके आधार पर हैं। करुणामय करतार, पर अपन ने स्वामी कम सेवक ज्यादा समझा। स्वामी तो अपन जानते ही नहीं, सेवक है कि हर बात में उसको दोष भी देते हैं, उसी को बोलते हैं। मन की बात कहे किससे? करुणामय करतार करम सब दूर निवारे, भक्त बिछलता बिड़द भक्त तत्काल उधारे। करुणामय, परमात्मा कैसे हैं? परमात्मा करुणामय है, करुणा करने वाले हैं, वो करतार हैं, हर चीज को करने वाले, कर्म सब दूर निवारे, सारे कर्मों का निवारण करने वाले, उनका नाम सब कर्मों को काटने वाला है, परमात्मा का नाम। करुणामय करतार करम सब दूर निवारे, भक्त बिछलता बिड़द भक्त तत्काल उधारे। भक्त बिछलता बिड़द, उनका बिड़द कैसा है? भक्त वत्सल। परमात्मा का बिड़द कैसा है? भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल जैसे कि वो गाय होती है, उसकी सारी सुरता बछड़े में रहती, बछड़े के लिए भागी चली जाती, ऐसे परमात्मा भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वो भक्त वत्सल है, भक्त के लिए कुछ भी, सारे अपने वचन को बदल देते हैं, भक्त के लिए सब कुछ बदल देते हैं, सृष्टि का नियम कायदा कानून भक्त के लिए बदल देते हैं। भक्त वत्सल हैं। भक्त कितने कितने उन्होंने सबको जो मिले, सबको वरदान मिले थे, सारे वरदान खुद ने ही झुठला दिए भक्तों के लिए, भक्तों के लिए अपने वरदान ही झूठ साबित कर दिया, अपने वरदान को ही पलट दिया, होलिका को जला दिया, होलिका को जला दिया। ऐसे कितनों को वरदान दिया और सबको झूठ साबित करा दिया, सिर्फ भक्त के लिए। तो परमात्मा कैसे हैं? परमात्मा भक्त वत्सल है। भक्त बिछलता बिड़द भक्त तत्काल उधारे, परमात्मा भक्त वत्सल है, उनका बिड़द है, वो भक्तों का तत्काल उद्धार करने वाले हैं, तत्काल उद्धार करते हैं। तत्काल बोला है गुरुदेव ने, यानी कि क्षण भर भी। अपन जो देर है और अंधेर है, अंधेर नहीं, वो सब झूठ बात है, वो सब झूठ बातें। अंधेर कैसे, देर कैसे हो सकती है? भाई कोई बीज डाला,
फिर बोलेंगे इसमें अंधेर नहीं देर, अरे बीच का जब समय होगा तभी तो भुगेगा। गर्भ में बच्चा आया, फिर अपन बोल रहे हैं कि देर है अंधेर नहीं है, अरे गर्भ में आया तो उसके हाथ पैर नहीं बनेंगे, बाहर निकलेगा तो मर जाएगा ना। यदि वो बिना हाथ पैर के बाहर निकल गया तो कच्चा ही निकल जाएगा। जब उसकी एक अवधि होती तभी काम पूरा होता है। इसलिए मेरे को तो कहावत मेरे राम को व्यक्ति है कि वो कहावत कि देर है और अंधेर नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं है, देर भी नहीं है अंधेर का तो काम ही नहीं है, देर भी नहीं, पर हर चीज की एक समय होती है। अपने को देर 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 लगती है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं बच्चा वो गर्भ में आया, बोले नहीं आ जाए आ जाए आ जाए, तो आ जाएगा तो उसी का ही नुकसान होगा। ऐसे यदि कोई काम पूरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसके पीछे कोई कारण है, कारण है। और यदि अपन ने उसको जबरदस्ती पूरा करा दिया तो काम सही नहीं होगा, सही नहीं होगा। राम जी क्या हर चीज का एक सिस्टम है और उनको पता है, उनको पता। कोई बच्चा नर्सरी में गया, बोले नहीं नहीं मैं तो अभी 10वीं में चल जाऊँ, बहुत देर, क्यों नहीं जा रहा क्यों नहीं जा रहा। अब चला जाएगा तो उसको बीच का वो पढ़ाई कर ही नहीं पाएगा, उसका बेस तो तैयार ही नहीं हुआ, कमजोरी रह जाएगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हर चीज के पीछे कारण होता है। इसलिए तत्काल उद्धार है, राम जी तो तत्काल उद्धार करते, अपने को लगता है ऐसा, पर परमात्मा तत्काल उद्धार जीव लायक होना चाहिए। जीव लायक नहीं है तो उद्धार कैसे होगा। राम चरण वंदन करे सब ईशन के ईश, जग पालक तुम जगत गुरु, जग जीवन जगदीश। राम चरण वंदन करे, गुरुदेव महापुरुष वंदना करते हैं बार बार। वंदन करे सब ईशन के ईश, सब ईशन के ईश वो जो परमात्मा है, सारे देवताओं के देवता, इस सृष्टि के प्रतिपालक, सारे ईशों के ईश वो परमात्मा। जगपालक तुम जगत गुरु, जग की पालना करने वाले आप जगत गुरु हैं। परमात्मा ही जगत गुरु है और कोई जगत गुरु नहीं है। परमात्मा ही जगत को दिशा निर्देश करते हैं, दिशा निर्देश करते हैं। इसलिए परमात्मा ही जगत गुरु है, परमात्मा जगत गुरु है। जग पालक तुम जगत गुरु, जग जीवन जगदीश। इस संसार को जीवन देने वाले जगदीश हैं, जगत के ईश हैं, जगदीश हैं, जगत के ईश। अपन छोटे थे जब इसका संधि विच्छेद कर दे, पर है ना वो कितना बारीक शब्द था। मैं हमेशा बोलती थी कि जगदीश तो है, पर भगवान तो इतने सारे हैं। फिर अपन ने एक कोई जगदीश, अपने जगदीश भगवान को जगदीश, मन में बहुत विचार आते थे। एक ही जगदीश है तो फिर बाकी जगत के ईश है, तो मन में पर कोई शांत करने वाले नहीं थे। अब जो गुरुदेव ने अपने विचारों को बताया, तो अभी जगत, अब जगदीश शब्द कितना प्यारा लगता है, कितना हो अच्छा, जगदीश, जगदीश यानी जो जगत के ईश हैं, जो संसार को चलाने वाले परमात्मा है, उसको जगदीश कहते हैं। जगत का जगत धन ईश, जगत के ईश। आनंद घन सुख राश चिदानंद कहिए स्वामी, आनंद घन, जो आनंद घन है, आनंद के स्वरूप है, आनंद को देने वाले हैं सुखराश, सुख के राशि हैं चिदानंद कहिए स्वामी। चिदानंद, जिनका चित्त आनंद से भरा हुआ है वो चिदानंद कहलाते हैं, जो आनंद स्वरूप है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए उनको चिदानंद कहते हैं। जिनका चित्त पूर्ण आनंद से भरा हुआ है वो आनंद रूप है। चिदानंद कहिए स्वामी, इसलिए वो चिदानंद स्वामी है। निरालंब निर्लेप अकल हरि अंतरयामी, निरालंब निर्लेप, गुरुदेव फरमा रहे जिसको किसी आलंब की आवश्यकता नहीं है वो निरालंब है। जिनको किसी आधार की आवश्यकता नहीं है वो निरालंब है। निर्लेप है, जो किसी में लिपाए माननी है। अकल है, जो कभी कलता नहीं है, जो परमात्मा कभी कलता नहीं है। कलता यानी कि खत्म होने वाला, अंत होने वाला, जो कभी कलता नहीं है। हरि अंतर्यामी, हरि कैसे है, हरि अंतर्यामी है, घट के अंदर विराजमान है, वो अपनी रग रग से परिचित है। अपन बाहर कुछ भी कर दो लेकिन वो अंदर सब जानता है। संसार वालों को अपन सफाई दे सकते हैं, राम जी के इसलिए सफाई नहीं चलती, इसलिए वहाँ शब्दों की सफाई नहीं हुआ तो सीधा सीधा रिजल्ट मिलता है।
कि चल तेरा ये परिणाम है, वहाँ सफाई नहीं चलेगी, बाहर वालों को सफाई दी जाती है। घट के अंदर जो विराजमान है, बोले अरे मैं तो तेरे अंदर ही, तो मुझे क्या सफाई दे। वार पार मद नाही कूण विधि करिए सेवा। वार पार, न तो जिनका कोई वार है न पार है, मध्य नाही, सामने है ही, सामने है ही नहीं, कूण विधि करिए सेवा, किस तरह से आपकी सेवा करें। आपका तो कोई वार पार कुछ भी नहीं है, न आप सामने उपस्थित हैं, आपकी किस तरह से सेवा करें। नहीं निराकार आकार, नहीं निराकार आकार अजन्मा अविगत देवा। नहीं निराकार, आपको निराकार कैसे कह दें, आप तो सब आकार में विराजमान है, और आकार चलते ही आपके बलबूते पे है। आकार का आधार आप हैं, आकार का आधार आप हैं, इसलिए आपको निराकार कोई कहे तो आप निराकार कैसे, इसलिए आप निराकार भी नहीं है और आप आकार भी नहीं है। नहीं निराकार आकार, न तो आपको हम आकार कह सकते हैं, क्योंकि आकार कहाँ, आकार में से तो दिखता हुआ ही परमात्मा को पकड़ा नहीं जा सकता। वो आकार अपने शरीर है, लेकिन शरीर से परे है, शरीर उसके आधार पे चलता है। इसलिए आप न निराकार रूप है न आकार रूप है, आप न निराकार रूप है न आकार रूप है। अजन्मा अविगत देवा, आप तो अजन्मा है, जो जन्म मरण से परे हैं, अजन्मा है, अविगत देवा, जिसका कोई विगत नहीं, आप अविगत हैं, इन सब चीज़ों से परे हैं। नहीं निराकार आकार अजन्मा अविगत देवा। राम चरण वंदन करे अल अखंडित नूर, सूक्ष्म स्थूल खाली नहीं रया सकल भरपूर। राम चरण वंदन करे अल अखंडित नूर, महापुरुष वंदना करते हैं उस अल्लाह जिसका कोई ल नहीं ले सकता है, जिसको कोई देख नहीं सकता है। अल्लाह अखंडित, जो कभी खंडित नहीं होता है, उस नूर को बार बार वंदन है। महापुरुष वंदन करते हैं, सूक्ष्म स्थूल खाली नहीं रया सकल भरपूर, जिससे कि न तो सूक्ष्म खाली है न स्थूल खाली है। स्थूल अपने जो आकार दिखाई देते हैं, और सूक्ष्म जिसको अपन देख नहीं सकते, ऐसे हजारों लाखों अरबों खरबों जो कीटाणु जीव आधार, उस सूक्ष्म में भी राम जी है, जो दिखाई नहीं दे रहा, जो अपन खाली आंखों से दिखाई नहीं देता है, वो सूक्ष्म है। और स्थूल जो अपने सब आकार दिखाई दे रहे हैं, हाथी में भी वही, चींटी में भी वही, और सूक्ष्म जो आंखों से कीटाणु दिखाई नहीं देते हैं, उन सब में सूक्ष्म स्थूल खाली नहीं रया सकल भरपूर। अभी अपने को कैसे एकदम बाहर चारों ओर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और मान लो कोई धूप की जैसे कोई किरण आती है, उस किरण में अपन देखे तो उसमें छनी हुई वो सारा धूल, कैसे धूल के सारे कण कैसे उड़ते हुए दिखाई दे रहे। कभी अपन एक सिर्फ धूप की एक छोटी सी लकीर को, अपने कोई रोशनी इसमें से आए किसी छेद में से आती हुई दिखेगी, सिर्फ एक छेद में से आती हुई दिखेगी, तब उसमें देखते तो कितने कण दिखाई देते, जो अपने को आंखों से दिखाई नहीं दे रहे, और जैसे वो धूप खाली वो सिर्फ उसी में से दिखाई देंगे, उस प्रकाश में दिखाई देते हैं। हाँ कैसे दिखाई, और अपन को अभी दिखाई नहीं दे रहा, और मान लो यहाँ तो अपन उसके चारों ओर से घिरे हुए, और अपन को लग रहा है चारों ओर अभी साफ वातावरण है, क्योंकि अपने को दिख नहीं रहा है चारों ओर कैसे कैसे जीव ही जीव, और धूल के कण ही कण। जब उसमें देखे तो धूप में से कैसे गोल गोल घूमते 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 घूमते, और अपन उसमें रह रहे, और अपन बड़े खुश हैं कि अपने चारों ओर नहीं है वो, और वो अपने चारों ओर विराजमान है। सूक्ष्म स्थूल खाली नहीं रया सकल भरपूर, न सूक्ष्म खाली है न स्थूल खाली है, परमात्मा सकल भरपूर, भरपूर सभी में पूर्ण रूप से विराजमान है। हर जगह कण कण में अपने आप में पूर्ण परमात्मा अधूरा नहीं होता है। चींटी में भी पूर्ण है, हाथी में भी पूर्ण है, अपने में भी पूर्ण है, परमात्मा पूर्ण रूप से विराजमान है। नमो नमो पर ब्रह्म नमो न केवल राया। भाई पूर्ण जैसे नदी,
अब नदी का तो कोई वार पार नहीं, पर अपन ने एक गिलास पानी लिया तो पानी अपने आप में पूर्ण ही कहलाएगा। नदी तो अपन पीने से रहे, अपने को जितनी आवश्यकता थी पानी लिया और पी लिया। ऐसे समुद्र में से तो समुद्र का तो कोई वार पार ही नहीं, वार पार ही नहीं, पर समुद्र का एक मुट्ठी पानी उस पानी का ही प्रतिनिधित्व करेगा। वो पानी अधूरा नहीं कहलाएगा कि अधूरा पानी, वो पानी अधूरा नहीं कहलाएगा, चाहे एक मुट्ठी हो, एक घड़ा हो और पूरा समुद्र, वो पानी तो पानी ही कहलाएगा। और पानी उस पूरे पानी, ऐसे परमात्मा का अंश अपने आप में पूर्ण है। अपन यूं नहीं कह सकते हैं कि नहीं थोड़ा सा है कि कैसा है, पूर्ण परमात्मा विराजमान है। राम जी का अंश अपने आप में पूर्ण कहलाए, पूर्ण परमात्मा विराजमान। सूक्ष्म स्थूल खाली नहीं, रया सकल भरपूर। नमो नमो पर ब्रह्म, नमो न केवल राया। नमो अभंग असंग, नहीं कहूँ गया न आया। नमो अलेप अछेप, नहीं कोई कर्म न काया। नमो अमाप अथाप, नहीं कोई पार न पाया। शिव सनकादिक शेष लूं, रटत न पावे अंत। राम चरण वंदन करे, नमो निरंजन कांत। नमो नमो पर ब्रह्म, नमो न केवल राया। नमस्कार है उस पर ब्रह्म को, पर ब्रह्म परमात्मा को बार बार नमस्कार है। नमो नमो पर ब्रह्म, नमो न केवल राया। नमस्कार है उस न केवल राया, राजा को कहते हैं, उस न केवल राजा को, परमात्मा को बार बार वंदन है। नमो अभंग असंग, नहीं कहूँ गया न आया। नमो अभंग, नमस्कार है उस अभंग को जो कभी भंग नहीं होता है। नमस्कार है उस अभंग परमात्मा को, असंग को, जिसका कोई संग नहीं है, जो अपने आप में पूर्ण है। संग कौन करता है? जो अधूरा होता है, किसके बिना ये अधूरा, किसके बिना ये अधूरा। संसार को इसलिए संग की आवश्यकता है क्योंकि अपन अधूरे हैं। परमात्मा तो असंग है, उसको किसी प्रकार का संग नहीं चाहिए। संग, वो अपने आप में पूर्ण है, अधूरे को संग चाहिए होता है। इसलिए सृष्टि में हर चीज अधूरी है। स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री, जोड़े बनाए गए एक दूसरे के। सूर्य चंद्रमा हर किसी का जोड़ा है, इसके बिना ये, इसके बिना ये, इसके बिना ये, इसके बिना सबको संग। लेकिन परमात्मा असंग है, उसमें सब समाया हुआ है, उसको संग नहीं चाहिए। नहीं कहूँ गया न आया, पूरी सृष्टि आती है जाती है बार बार, लेकिन परमात्मा कहीं आता जाता नहीं है, वो तो जहाँ है वहीं विराजमान। सृष्टि आती जाती है हर युग के, हर 4 युग के बाद सृष्टि आती जाती है, एक पूरा कल्प हो जाता है। 4 युग के बाद सृष्टि समा जाएगी, लेकिन परमात्मा न तो कहीं आता है न जाता है। उसके तो एक विचार मात्र से, पलक झपके उससे सृष्टि बन जाती है और सृष्टि सिमट जाती है। उसको कोई मेहनत थोड़ी ना करनी पड़ती कि चलो अब सृष्टि बन ही रहे, अब ये करना है। वो तो अपन पछते दिन में, वो तो बस एक पलक झपके, पलक झपकना भी बहुत बड़ा शब्द है। पलक झपकने में भी सेकंड से भी उसका भी 1000वां 1,00,000वां हिस्सा, बस इतने तो सृष्टि चली और सृष्टि सिमटी। नमो 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 पर ब्रह्म, नमो न केवल राया। नमो अभंग असंग, कहूँ नहीं गया न आया। नमो अलेप अछेप, नहीं कोई कर्म न काया। नमो अमाप अथाप, नहीं कोई पार न पाया। नमो अलेप अछेप, नमस्कार है उस परमात्मा को जो अलेप है, किसी में लिपटा नहीं है, किसी में लिपा हुआ नहीं है, सबसे परे है। अछेप है, किसी में छिपा नहीं है, जिसको कोई आधार की आवश्यकता नहीं है। नहीं कोई कर्म न काया, न किसी प्रकार के उनके कर्म है, न किसी प्रकार की वो काया धारण करता। और सब आकारों में है, पर आकार धारण नहीं करता है, इसलिए आत्मा का कोई आकार नहीं है। आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है। नमो अलेप अछेप, नहीं कोई कर्म न काया। नमो अमाप अथाप, नहीं कोई पार न पाया।
नमो अमाप, जिसका कोई माप नहीं है, नमस्कार है उस परमात्मा को, परमात्मा को बार बार वंदन है। नमो अमाप, जिसका कोई माप नहीं है, जिसको मापा नहीं जा सकता है, अथाप, जिसको थापा नहीं जा सकता। कोई परमात्मा को कैसे थाप सकता है, पर अपन तो थापते हैं। ये परमात्मा, ये इसको थापा नहीं जा सकता। संसार तो थापता है अपने अनुसार, यहाँ मूर्ति से वहाँ बिठा दिया, वहाँ से वहाँ बिठा दिया, वहाँ से वहाँ उठा दिया, और ठंडा भी कर दिया उसको ठंडा भी कर दिया, उसको सब कर दिया। परमात्मा अथाप है, नहीं कोई पार न पाया, जिसका कोई पार नहीं पा पाया, जिसका कोई पार नहीं पा पाया। शिव सनकादिक शेष लूं, रटत न पावे अंत, राम चरण वंदन करे, नमो निरंजन कांत। शिव सनकादिक शेष लूं, शिव जी सनकादिक जी शेषनाग जी, रटत न पावे अंत। इन्होंने कितना रटन किया, लेकिन उस रटन के बाद भी उस परमात्मा का अंत नहीं पा पाए कि चलो अब काम हो गया। उसका अंत नहीं है उसका। बस जिन्होंने जितना पी पाया पिया, और जहाँ जो अघा गए वो पूर्णता में चले गए। पर उसका अंत नहीं कि हाँ पूर्ण काम हो गया, ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि सृष्टि का कभी अंत नहीं होता, तो चलती रहती निरंतर निरंतर निरंतर। जैसे जब जो आकार आया तो वो जब तक है तो उसको तो परमात्मा का रटन रटन रटन, बस जैसा पिया वैसा पाए। समुद्र का जैसे कोई वार पानी पर जिसकी जितनी ताकत थी उतनी डुबकी लगा के बोले नहीं नहीं मैं तो पूरा पीना चाहूँ, तो कोई आज तक ऐसा नहीं हुआ। बस जिसकी जैसी है वो डुबकी लगा ली, और जितना पी पाया उतना उतना सबने, और सबने अपने अनुभव फरमाए। शिव सनकादिक शेष लूं, रटत न पावे अंत, राम चरण वंदन करे, नमो निरंजन कंत। गुरुदेव बार बार वंदन करते हैं उस परमात्मा को जो निरंजन है, जो कंत है, जो स्वामी है, जो पति है, जो खाली आंखों से दिखाई नहीं देता, वो निरंजन परमात्मा जो अपना पति है, अपना कंत है। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि बार बार वंदन करते हैं। कृपा राम कलि अवतरे, जीवन प्रम दर्शन लहे। कृपा राम, ये गुरुदेव की वंदना, ये तीर्धा स्तुति है, ये तीर्धा स्तुति है। राम जी परवरमतीत राम की करी। अब गुरुदेव के बारे में महापुरुष फरमा रहे हैं, कृपा राम कलि अवतरे। ऐसे गुरुदेव इस कलयुग में अवतार धारण किया, जीवन परम दर्शन लय। इस जीवन में परम उस दर्शन के दीदार करवाए, और किए और करवाए। ऐसे गुरु को बार बार वंदन है। गुरु कैसे हैं? गुरु का फरमा रहे हैं, गुरु की महिमा फरमा रहे हैं। जनक राय समझान लिप्त होवे कहु नाही। बाहर तो जितने भी उदाहरण है वो एक एक हुए, लेकिन गुरु में सभी चीजें विराजमान। राजा जनक अपने आप में एक पूर्ण, लेकिन गुरु में सारी चीजों का वो अंश है। वो गुरु है तो जनक राय समझान। राजा जनक के जैसे हैं, जो जान लिप्त होवे कहु नाई। राजा जनक राज्य में रहे लेकिन वो विदेही कहलाए। गृहस्थी होते हुए राज्य को चलाते हुए राजा जनक विदेही कहलाए। जो बड़े बड़े संत ऋषि मुनियों को जो उपाधि प्राप्त नहीं, राजा जनक को, जो होते हुए भी उसमें लिपाए मान नहीं रहे, कपड़े सारे वैसे पहने, राज्य को चला रहे, सब बाहर का जितना चल रहा है, लेकिन वो उसमें लिपाए मान नहीं है। ऐसे मेरे गुरु हैं राजा जनक के जैसे, जो किसी में भी लिपाए मान नहीं है। जनक राय समझान लिप्त होवे कहु नाही। ध्रुव राजत बैकुंठ यूं ही सब संतन माही। ध्रुव राजत बैकुंठ, जैसे ध्रुव राजा वैकुंठ में विराजमान है तो सब तारों का शिर मौर्य माना जाता है, सबसे ऊंचा माना जाता है। ध्रुव राजा वैकुंठ में सबसे ऊंची स्थिति है। ऐसे मेरे जो गुरुदेव हैं वो सब संतों में सबसे ऊंचे हैं। सब संतों में सबसे ऊंची स्थिति मेरे सदगुरु की है, जैसे कि ध्रुव की है। जैसे कि इसलिए ध्रुव से तुलना करी, पहले राजा जनक,
और ध्रुव जैसे हैं कि सबसे ऊंचे हैं। ध्रुव राजत बैकुंठ यूं ही सब संतन माही। परमारथ परवीण सम पीपा परमाणु। पीपा जी परमारथ में परवीण थे। पीपा जी परमारथ में परवीण थे, तो वो पीपा जी जैसे मेरे गुरु हैं जिनमें परमारथ समाया हुआ है। परमारथ समाया हुआ है तो पीपा जी के सारे गुण उनमें विराजमान हैं। हरि गाथा अमरीश परमारथ परवीण सम पीपा परमाणु। हरि गाथा अमरीश राम के प्रिय जानो। हरि गाथा अमरीश, राजा अमरीश जो परमात्मा के प्रिय थे, जो परमात्मा के प्रिय थे, जो हरि गाथा अमरीश राम के प्रिय जानू। ऐसे मेरे गुरुदेव हैं जो राजा अम्बरीश के जैसे हैं, जो राजा अम्बरीश के जैसे हैं। सारे महापुरुष, उन सारे महापुरुषों का जिनका अपना अपना एक एक पूर्ण पूर्ण उपलब्धि रही, पर वो सारे महापुरुषों के गुण मेरे गुरु में विराजमान। मेरे गुरु ऐसे हैं, गुरु की वंदना कर रहे हैं जिनमें राजा जनक भी हैं, राजा ध्रुव जी भी हैं, पीपा जी भी हैं, राजा अम्बरीश भी हैं। हरि गाथा अम्बरीश राम के प्रिय जानू। राजा अम्बरीश जो राम जी के अत्यधिक प्रिय थे, कि उन्होंने जब चक्र चलाया, दुर्वासा जी ने भाला फेंका क्रोध से। जब ये चक्र आया तो उन्होंने कहा वो चक्र को राजा अम्बरीश ही हटा सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आखिर उनको राजा अम्बरीश के पास ही जाना पड़ा। राम के इतने प्रिय, परमात्मा के इतने प्रिय, राम चरण वंदन करे माया मज अल्पित रहे। महापुरुष गुरु की वंदना कर रहे हैं कि जो माया मज अल्पित रहे। इस माया के मध्य में अलिप्त है वो परमात्मा, अलिप्त है। राम चरण वंदन करे माया मज अलिप्त रहे। गुरु माया के मध्य में बिल्कुल अलिप्त है, उनका आकार दिखाई देगा लेकिन वो उसमें लिपायमानी है। कृपा राम कलि अवतरे जीवन परम दर्शन रहे। कृपा राम कलि अवतरे, ऐसे महापुरुष वंदन करते कि ऐसे मेरे गुरुदेव कृपा राम जी महाराज इस कलयुग में जिन्होंने अवतार धारण किया, जीवन परम दर्शन लहे, और इस जीवन में उस परम के दीदार कराए, उस परमात्मा परम के दर्शन किए, उस गुरु रूप में परमात्मा के भी दीदार हुए। ऐसे महापुरुषों ने अपने को तीर्था स्तुति, ये महापुरुषों ने स्तुति पूर्णता से बेहोशी में बेहोश अपना वंदन, इसलिए वंदन नहीं, वंदन नहीं क्योंकि अपनी सुरता कही, मन कही, शरीर कही, आधे कही, अपनी स्तुति नहीं, वंदन वंदन। महापुरुषों ने प्राप्ति करने के बाद वंदन किया तो वो हृदय से, और अपन ने रटी रटाई करते, अपन रटी रटाई करते हैं। जैसे पति पत्नी के संबंध किताब में पढ़ के बोल रहे, आपस में बातें कर रहे तो किताब में पढ़ के बोलते हैं, तो ये बोल रहे हैं इसका मतलब अंदर भाव नहीं, तो डायलॉग रटती। ऐसे अपन ने महापुरुषों की स्तुति रट ली, अंदर तो अपने भाव ही नहीं, अपने को राम जी के प्रति भाव नहीं, बस रटे रटाई बोल रहे। कब कौन सी लाइन निकल गई पता ही नहीं, रिपीट भी कर जाते हैं, पता ही नहीं रहता कई बार वो बेहोशी में, क्योंकि बस करना है, स्तुति करना है इसलिए अपन कर रहे हैं, करना है इसलिए कर रहे हैं। एक हृदय से निकली, एक हृदय से निकली। अतः साखी प्रथम गुरुदेव को अंग लिखे थे, रमतीत राम गुरुदेव जी पनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। स्वामी जी श्री संत दास जिनके कृपा राम, राम चरण ताकी शरण सरया मनोरथ काम। स्वामी जी श्री संत दास जिनके कृपा राम। गुरु के माध्यम से, इसलिए बार बार गुरु की वंदना प्रथम, क्योंकि गुरु नहीं हो तो सुमरन नहीं होता। अपन तो नुगरे हैं, अपने से ज्यादा नुगरा कोई नहीं। अपन तो वाणी जी का भी उल्लंघन, नहीं क्या करना अपने को, अपने को तो बोला वाणी जी क्या करे, सुमरन तो बोलना। अपन बिल्कुल नुगरे पंथ में आते, नुगरे उसमें चले जाते हैं। स्वामी जी श्री संत दास जिनके, और गुरु ही आगे बढ़ाते हैं, गुरु के बिना सुमरन नहीं होता, गुरु के बिना
इसलिए महापुरुष वंदना कर रहे हैं स्वामी जी। और महापुरुषों ने तो पूर्णता के बाद अपने को अपने लिए फरमाया, अपने जैसे जीवों के लिए। उनको ये चीज़ों की आवश्यकता, उन्होंने तो पूर्ण पद को प्राप्त कर लिया था, अब अपने जैसे जीवों को रास्ता दिखाने के लिए बताया स्वामी जी श्री संत दास जी महाराज। और जिनके कृपा राम, वैसे संत दास जी महाराज जी के शिष्य कृपा राम जी महाराज हुए रामचरणता की शरण। और रामचरण जी महाराज जी महापुरुष जो है, कृपा राम जी महाराज की वंदना करते हैं सर्या मनोरथ काम। ऐसे गुरु की शरण में जाके सारे मनोरथ सारे काम सब सर गए। रामचरण का शीश पर स्वामी कृपा राम, जिनका हित प्रताप सु मन पाया विश्राम। रामचरण का शीश पर स्वामी कृपा राम। महापुरुषों के शीश पे तो गुरुदेव ही विराजमान है, गुरुदेव विराजमान है। जिनका हित प्रताप जिनके हित और प्रताप से मन पाया विश्राम, मन ने विश्राम पा लिया। गुरुदेव के हित और गुरुदेव के प्रताप से मन ने विश्राम पाया। ऐसा महापुरुष बनना, ये महापुरुषों के साथ हुआ। गुरुदेव तो अपने पे भी पूरा हित और प्रताप करते हैं, पर अपन ऐसे शिष्यों में नहीं है। कृपा राम कृपा करी हमको किया निहाल, पर उपकारी राम रत मिलिया परम दयाल। कृपा राम कृपा करी, ऐसे गुरुदेव ने कृपा करी हमको किया निहाल, हमको निहाल कर दिया। जीव जो गुरु की शरण में आया उनको निहाल कर दिया। निहाल क्या कर दिया कि रूप ही बदलवा दिया, बिना गर्भ दिलाए। गुरु का उपकार माँ के इसमें तो, यदि संसार में रूप बदलना तो गर्भ में जाके, अभी हाथी को घोड़ा, घोड़े को हाथी नहीं बनाया जा सकता, पर गुरु ऐसा कर देते हैं बिना गर्भ में भेजे, जीव से शिव बना देते हैं। जीव से शिव, उसका रूप ही बदल जाता है। बाहर से तो आकार वही रहेगा, लेकिन उसकी रहने की स्थिति सब बदल जाती है, उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसके विचार बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। तो पूरी सृष्टि चेंज हो गई। जैसी सृष्टि वैसी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो कृपा राम कृपा करी हमको किया निहाल, पर उपकारी राम रत मिलिया परम दयाल। वो परोपकारी राम रत, परमात्मा में जो रत है, मिलिया परम दयाल, वो परम दयाल परमात्मा से मिला दिया उन्होंने। ऐसे गुरु मिले जो परम दयालु है। परम बोला है, दयालु के आगे परम बोला है। परम दयालु हैं, हर बार दया करने वाले। दया समंदर स्याफ दिल, प्रेम भक्ति विश्वास, रामचरण गुरु पर सिया कृपा राम निज दास। दया समंदर, जो दया के सागर है, स्याफ दिल, जिसका दिल स्याफ है, जिसका दिल साफ है। प्रेम भक्ति विश्वास, जो प्रेम भक्ति और विश्वास का स्वरूप है। रामचरण गुरु परसिया, महापुरुषों ने ऐसे गुरु को परसा कृपा राम निज दास। ऐसे कृपा राम जी महाराज जैसे गुरु को परसा, जिनके निज दास महापुरुष रहे। महापुरुष गुरु की वंदना कर रहे हैं और अपने को फरमा रहे हैं, अपने को